हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये देखते हैं कि करके इनको। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स क्या होता है? कोई सॉलिड होता है, जैसे शुगर होती है, शुगर सॉलिड होती है। तो कोई भी सॉलिड चीज़ होगी तो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉलिड की नो मोर अमाउंट है, कुछ नहीं है, कैन बी डिसोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मिक्स हो जाए, डिसोल्व हो जाए, घुल जाए, इज़ नाउन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नाउन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन शुगर इज dissolved repeatedly in a given amount of water। अर्थात जब शुगर पानी में मिल जाती है तो एक अमाउंट ऑफ वाटर देती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी देती है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, atoms and or molecules is said to be pure substance. All elements and compounds are said to be pure। एग्जाम्पल क्या है इसका? वाटर हो गया, शुगर हो गया, और इसमें हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे, प्योर पदार्थ कहलाएंगे। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मीन्स जिसमें दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं, जैसे पानी हो गया और तेल हो गया, ऑयल हो गया और वाटर हो गया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट मीन्स सॉलिड, साइज इज टू स्मॉल टू be seen with the naked eye, but it is big enough to scatter light, is known as colloid। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कोलाइड क्या होता है? तो सपोज़ करो हम दूध पीते हैं और दूध की एक छोटी सी बूंद ले लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं। अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी के से देखते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें वसा के छोटे छोटे कण चलते हुए दिखाई देंगे, और जनरली आप देखोगे तो नहीं दिखाई देते हैं। बट सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण चलते हुए दिखाई देते हैं बस आगे। इसी तरीके से ये ब्राउनी गति होता है एक, और टिंडल प्रभाव होता है। तो इस ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव में क्या होता है? टिंडल प्रभाव में यदि किसी बंद कमरे में थोड़ा सा रोशनी या उजाला आ जाए किसी भी छेद के द्वारा, तो उसमें क्या होता है? उसमें छोटे छोटे धूल के कण चलते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी कोलाइडी कण कहलाते हैं, और इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार ब्राउनी गति में छोटे छोटे कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे किसी गिलास में जल डाला जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें जल के छोटे छोटे कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं इधर से उधर। तो ये सभी क्या होते हैं? कोलाइडी कण कहलाते हैं, और ये इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये सभी कोलाइडी के उदाहरण होते हैं कोलाइड के। और देयर आर टू फेजेज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्प्रेस्ड फेज और डिस्प्रेशन फेज। नेक्स्ट क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन भी कहते हैं। ए सस्पेंशन इज अ नॉन होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल don't dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। Particle of suspension can't be seen with naked eye, मतलब नॉर्मल आई से यदि हम देखें तो दिखाई नहीं देगा। सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझेंगे। पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है? मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड मडी वाटर। तो एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक आप आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम में क्या होता है? आइसक्रीम में बादाम होता है, काजू होता है, किशमिश, छुहारे, ये सब चेरी होती है। अब वो क्या होती है? वो आइसक्रीम में मिक्स नहीं होती है,
उसके कण क्या हैं, अलग रहते हैं, सस्पेंस रहते हैं, निलंबन रहते हैं उस आइसक्रीम में, बट बादाम के कण मिक्स नहीं हो पाते हैं। सेम मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर एंड मडी वाटर में भी क्या होता है, सैंड मिक्स तो रहती है बट उसको अलग किया जा सकता है। वाटर एंड मडी वाटर में भी क्या होता है, सब ये सेम प्रोसेस होता है, उसको अलग भी किया जा सकता है मड को वाटर से। तो एग्जांपल के थ्रू इनको इजीली याद कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और नई ट्रिक्स के लिए, मोर ट्रिक्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।